टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथी, मैं प्रदीप जोया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छात्रवृत्ति डीबीटी से वंचित छात्रों के बारे में कि किस प्रकार से हमें इन वंचित छात्रों का जो है बिल बनाना है और किस प्रकार से हमें बिल जो है लॉक करते हुए फॉरवर्ड करना है। तो साथ ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। डीबीटी के शेष छात्रों का बिल बनाने के लिए साथियों सिंपली हमें करना क्या है, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद साथियों हमें यहाँ कीवर्ड सर्च कर लेना है शाला दर्पण सर्च करने के बाद साथियों पहला जो वेब लिंक है इस पे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद साथियों हम पहुंच चुके हैं शाला दर्पण के लॉगिन पेज पे। यहाँ ये थोड़ा सा समय लेगा, तो साथ ही लॉगिन का जो ऑप्शन है हमें इस पे चयन करना है, स्कूल ऑफिस लॉगिन का। इसके बाद साथियों आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालकर सिंपली हमें कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद साथ ही हमें यहाँ बहुत से प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें चयन कर लेना है योजनाएं यानी स्कीम। योजनाएं मॉड्यूल पे साथियों जैसे टैप करेंगे, टैप करने के बाद साथियों हमें बहुत से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हमें छात्रवृत्ति टीवी डीबीटी प्रणाली का जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद साथियों यहाँ छात्रवृत्ति डीबीटी का आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इस छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली वाले ऑप्शन का हमें सिंपली चयन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ साथ ही सबसे पहले तो हमें करना क्या है, जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम जो एज स्कूल यानी सबसे पहले हमें एज स्कूल वाले ऑप्शन पे चलना है। यहीं से हम पेंडिंग स्टूडेंट का जो है बैंक विवरण फेच करेंगे। फेच करने के बाद साथियों दूसरे ऑप्शन एज नोडल पे जो है बिल क्रिएशन का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम यानी एज स्कूल पे, जहाँ हमें शेष बालकों के बैंक विवरण फेच करने हैं। तो साथियों जैसे इस पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद जो है साथ इस प्रकार के ऑप्शन रहने वाले हैं। यहाँ जो है आपको 2 नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यूनिफॉर्म स्टेटस, इस ऑप्शन का आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद साथ ही सभी डाटा प्री फील्ड आएगा। यहाँ हमें गेट क्लास वाइज डाटा वाला ऑप्शन का चयन करना है। तो जैसे इस पे टैप करते हैं, टैप करने के बाद साथियों हमारे सामने क्लास वाइज बच्चों की यहाँ जो है समरी खुल जाएगी, जहाँ आपके जो है पहले बिल में कितने बच्चे आ चुके हैं वो सभी सूचना आपको मिल जाएगी। अब हमें सिंपली यहाँ क्लास वाइज जो है पेंडिंग स्टूडेंट की जो है लिस्ट निकालनी है। तो साथ ही जैसे हम क्लास वाले आइकन पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद जो स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे उस क्लास के जितने भी बच्चे जो पेंडिंग है वो सभी आपको शो हो जाएंगे। रेड कलर में आप देख सकते हो पेंडिंग है। सिंपली साथियों हमें इन पेंडिंग बच्चों को जो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन है फेच बैंक विवरण, इस पे आप टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों आप देख सकते हो कि इन बच्चों का बैंक विवरण अब फेच हो चुका है। इसी प्रकार से साथियों हमें प्रत्येक कक्षा के जो पेंडिंग स्टूडेंट है उन सभी पेंडिंग स्टूडेंट का बैंक विवरण हमें क्लास वाइज 1 बाई 1 करते हुए फेच कर लेना है। फेच करने के बाद साथियों जैसे ही इन बच्चों के बैंक विवरण फेच हो जाएंगे, यहाँ आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से हमने सभी बच्चों के जो है बैंक विवरण फेच कर लिए हैं। इसके बाद साथियों हमें बैक टू शाला दर्पण का जो ऑप्शन है, यहाँ से हमें जो है शाला दर्पण पे वापस बैक चलना है। बैक चलने के बाद साथियों हमारा जो दूसरा जो ऑप्शन था स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम यानी एज नोडल, इसी के द्वारा हमें जो इन पेंडिंग स्टूडेंट जो भी हमने बैंक विवरण फेच किए इनके बिल बनाने हैं। तो यहाँ जैसे हम पीओ का सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद साथियों ये थोड़ा सा समय लेगा। यहाँ साथियों जो है आपको 1 नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पीओ यूसीओ नोडल ड्राफ्ट बिल, इस ऑप्शन का साथियों हमें चयन कर लेना है। चयन करने के बाद साथियों गेट क्लास वाइज डाटा वाला ऑप्शन जो है आप चूज कर लीजिए। अब साथ ही हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जो अभी हमने जो बच्चे नए बच्चे जो हमने अभी जिनका बैंक विवरण फेच किया था वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ हमें सभी बच्चों को जो है सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद साथियों ड्राफ्ट सेक्शन ऑर्डर का जो ऑप्शन है इस पर हमें जो है टैप करना है। टैप करने के बाद साथियों हमारा ये सेक्शन ऑर्डर या बिल जो है यहाँ क्रिएट हो चुका है। इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद साथियों स्क्रॉल करते ऊपर चलना है और चरण 2 यानी लोक बिल का जो ऑप्शन है इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद सेम वहीं पर क्रिया है, गेट बिल लिस्ट कर लेना है। गेट बिल लिस्ट करने के बाद साथ ही स्क्रॉल करते हुए आएंगे नीचे, यानी जिन बच्चों का अभी हमने बिल क्रिएट किया था वो यहाँ हमें
शो हो जाएगा। यहाँ आपको जो ये व्यू लॉक, प्रिंट और डिलीट के ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हमें जो है सिंपली इसको कर देना है लॉक। तो लॉक करने के लिए लॉक वाले आइकन पर टैप करना है। टैप करने के बाद साथियों सेक्शन ऑर्डर लॉक करे ऑप्शन का चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद साथियों हमारे नोडल पीओ जो है उनके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो नोडल पीओ का जो है यहाँ चयन करने के बाद सेंड ओटीपी कर दीजिए। अब साथियों हमें जो है पीओ महोदय के मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसको जो यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद साथियों आपका ये बिल जो है फाइनली लॉक हो चुका है, यानी ये आपके सीबीओ ऑफिस पे पहुंच चुका है। अब साथियों हमें सिंपली इसका प्रिंट निकाल के अपने विद्यालय वाउचर फाइल में इसको रख लेना है। तो साथियों इस प्रकार से पेंडिंग स्टूडेंट के बिल बनाने की ये संपूर्ण प्रक्रिया थी। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।